इसकी भी बात करते हैं क्योंकि थोड़ी सी मार्केट में पिछले कुछ दिनों में नर्वसनेस रही है। हालांकि ये वाला बजट सिर्फ इंटरिम बजट रहेगा वोट ऑन अकाउंट, लेकिन मार्केट कैसा प्लेस्ड है ये सब जानते हैं कंप्लीट सर्कल के सीईओ गुरमीत चड्ढा से। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। क्या एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी बजट को लेकर और मार्केट को क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? तो अनुज, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने थोड़ा स्पेसिफाई किया है कि ये वोट ऑन अकाउंट है और इंटरिम बजट है, जो कि सिंपल टर्म्स में जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती है उसके लिए होता है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि हम इलेक्शन मोड में हैं और थोड़ा सा एफआईएस की पोजीशन लाइटन भी हुई है पिछले 5-6 दिन में, 26-27 हजार करोड़ की बिकवाली हुई है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी को लेके कुछ और अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। और बहुत सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स हमने देखा है आउटसाइड दी बजट भी होती है, जैसे जो अयोध्या के बाद हमने देखा सूर्योदय योजना जो आई सोलर पैनल्स को लेके, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में सोलर सिस्टम लगेंगे, ये आउटसाइड बजट हुआ। तो एक रूरल इकोनॉमी पे थोड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी जो ग्रोथ है वो हल्की सी वीक है। सोइंग सीजन अच्छा रहा है, पीछे क्रॉप प्राइसेस भी अच्छे थे। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है जो किसान योजना है उसमें आपको थोड़ा एडिशनल फिलिप्स देखने को मिल सकता है। तो मेरी थोड़े फर्टिलाइज़र स्टॉक्स पे थोड़ा-सा जो टू व्हीलर फार्म इक्विपमेंट प्लेज़ हैं और थोड़ा बहुत एफएमसीजी पे भी, क्योंकि हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप दिग्गजों का भी देखें, एचयूएल का देखिए, कोलगेट का देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत लो सिंगल डिजिट में है। तो उसपे एक मेरी नज़र रहेगी। और बहुत टाइम से टाटा कंज्यूमर को अगर आप हटा दें वरुण बेवरेजेस को, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है एफएमसीजी नेम में। तो ये नज़र रहेगी। मुझे लगता है रेलवे कैपेक्स में और तेज़ी देखने को मिलेगी। कुछ थोड़ा करेक्शन भी आ रहा है जो कि हेल्दी है। कुछ स्टॉक्स बहुत अनरीज़नेबल हो गए थे, बट कुछ अच्छे नेम्स हैं वहाँ पे जहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं 5-10 साल के, तो उस पे नज़र रहेगी। और तीसरा मेरी मैन्युफैक्चरिंग पे रहेगी। मुझे लगता है यहाँ पे और थ्रस्ट रहेगा, और जैसा मैंने बोला ये ऑनगोइंग है। ज़रूरी है कि सारे अनाउंसमेंट जो हैं वो बजट में ही हैं। बिल्कुल। अच्छा गुरमीत, चलिए ठीक है, बजट में के बहुत ज़्यादा बात करने को है नहीं अभी। मार्केट के कुछ मेन टॉपिक्स पर बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक क्या जो इस तरीके का वायलेंट रिएक्शन देखने को मिला हमें, और 25,000 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग, क्या ये नंबर इतने ख़राब थे? क्या इतनी डी रेटिंग के लायक नंबर्स थे? और अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर, कंसिडरिंग ये आपका टॉप पिक रहा है और पोर्टफोलियो में भी रहा है आपके? अनुज, मुश्किल होता है जब आप किसी कंपनी को 13-14 साल से होल्ड कर रहे हैं और 3 साल से 4 साल से परफॉर्मेंस जो एफडी की तरह हो। बट ये मार्केट है, ये आपको जैसे मैंने बोला है कि हम्बल करता है। आप जिसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं शायद वही आपको हम्बल ज़्यादा करता है। बट मुझे लगता है, मैं एग्री करता हूँ, थोड़ा-सा मुझे लगा ओवर रिएक्शन लगा। नंबर ओके थे, ऐसे नहीं थे कि नंबर बहुत खराब थे, और कुछ नया नहीं है मर्जर के बाद। आई थिंक मार्केट शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 क्वार्टर में ही निम बॉटम आउट हो जाएगा, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। मुझे लग रहा है थोड़ा एक्सपेक्टेशन कुछ, मुझे लगता है थोड़ा मैनेजमेंट को भी मुझे लगता है उन्होंने ग्लाइड पाथ और अच्छे से देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा अनुज, एक जो इश्यू है वहाँ पे जो मैं ग्राउंड लेवल पे बात करता हूँ, ब्रांच लेवल पे एट्रिशन बहुत ज़्यादा है, करीबन 32-33% का एट्रिशन है। वो उनको मुझे लगता है कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। और दूसरा, अगर आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक देखिए पिछले 3-4 साल में उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करी। बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में, जैसे इंश्योरेंस है। उन्होंने ब्रांच लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया। प्रोडक्ट वाइज़ नंबर्स नहीं है आईसीआईसीआई बैंक। उसका नतीजा हमें देखने को मिला है, क्योंकि कल्चर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बैंक में, वो धीरे-धीरे बनता है और धीरे-धीरे खराब होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा रीजिग करने की अप्रोच है, और डिपॉज़िट ग्रोथ सबड्यूड रहने वाली है। आप देखिए म्यूचुअल फंड बेस अभी 50 लाख करोड़ है, एफडी 200 लाख करोड़ है। अगर आप किसी डेवलप्ड मार्केट में देखेंगे तो ये 1:1 होता है या म्यूचुअल फंड ज़्यादा होता है। तो डिपॉज़िट ग्रोथ बिकॉज़ ऑफ कैपिटल मार्केट और थोड़ा अवेयरनेस थोड़ी-सी एनीमिक रहेगी, और डिपेंडेंस नॉन रिटेल ग्रोथ डिपॉज़िट्स पे ज़्यादा है। एक्सिस के भी जो डिपॉज़िट के नंबर बढ़े, 4% बढ़े, वो नॉन रिटेल डिपॉज़िट ज़्यादा थे। तो एक नया नॉर्म सेट होगा, तो जो पुराना मल्टीपल था 4-5 का, वो नहीं मिलेगा बैंक्स को, मुझे लगता है 2 से 3 मिलेगा, जिसका 2% आरओए और 15-20% का आरओई है। और पहली बार शायद मैंने देखा आईसीआईसीआई का मल्टीपल एचडीएफसी से ज़्यादा, ये शायद फर्स्ट है। बट मार्केट है वो रेपुटेशन पे केयर नहीं करता है। तो मुझे लगता है अगले 2-3 क्वार्टर में थोड़ी-सी और रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। ये जो प्रेशर है थोड़ा, चाहे वो लोन डिपॉज़िट रेशियो कम होना चाहिए। और मार्केट थोड़ा प्रेफ़रेंस देता दिख रहा है मुझे आईसीआईसीआई को, एक्सिस को, दूसरे प्राइवेट बैंक्स को वर्सेस एचडीएफसी, तो थोड़ा रोटेशन भी है। तो ऑफ कोर्स कुछ कुछ रोटेशन है और कुछ कुछ कंसर्न्स भी हैं। अ, एक और पॉकेट जहां पर रफली सभी के नंबर्स आ चुके हैं, गुरमीत, वो टेक्नोलॉजी कंपनी, ऑफ कोर्स वी वेटिंग बाय फॉर टेक महिंद्रा।
इस पर हमने खूब बातचीत की है और हमने एक चीज़ नोटिस भी की है कि अभी भी कमेंट में ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जब आएगी तब आएगी, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट्स का स्टांस अमेरिका में रहेगा इफ नॉट मार्च जून ऑनवर्ड्स, उससे पहले क्या आपको लग रहा है कुछ और पिकअप देखने को मिलेगा, कंसिडरिंग ये पॉकेट वैसे ही लोग नाना करते बहुत स्टॉक्स खरीद चुके हैं, अच्छा रन अप आ चुका है, इन करंट लेवल से अब किस तरह के रिटर्न्स की अपेक्षा हो? थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट कम है अभी, कंसिडरिंग कि ग्रोथ अभी भी जैसा आपने बोला इतनी स्ट्रांग नहीं है। कुछ पॉकेट्स में आ सकती है, जैसे हमने देखा परसिस्टेंट के नतीजे बहुत अच्छे आए, उन्होंने आगे जो गाइडेंस भी दिया है बहुत अच्छा दिया, बट बहुत रिचली वैल्यूड स्टॉक है। अगर आप ऑलरेडी 50 के आसपास के अर्निंग मल्टीपल पे हैं तो ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाता है। एक समय था जब आईटी इंडेक्स में काफ़ी वैल्यू था, हमने चर्चा भी की थी 3 महीना पहले अक्टूबर नवंबर में, जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन था, कि काफ़ी वैल्यू है। इन्फोसिस 12-1300 पे था, एचसीएल 1100 पे था, टेक महिंद्रा भी लगभग 1100 के लेवल पे था। तो एक लार्ज कैप आईटी में कंफर्ट था, वहाँ भी थोड़ा रन अप हो गया। तो थोड़ा यहाँ पे सिलेक्टिव होना चाहिए, मेरा मानना है। तो हमारे पास लार्ज कैप में एचसीएल है, इन्फोसिस हमारा वेटेज कम है बट हमने मेंटेन किया हुआ है। मिड कैप में हमारे पास टाटा टेक्नोलॉजी, केपीआईटी है जिसमें हमारा हमारा फोकस है, बट ओवरऑल मैं ओवरवेट नहीं हूँ आईटी पे। मैं शायद 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर वेट करूंगा। जैसा आपने बोला, एक बार रेट कट आता है, थोड़ी गाइडेंस आती है, एआई का इम्पैक्ट ठीक से मेजर होता है, तब बेटर रहेगा। मुझे लगता है इससे अच्छा केमिकल्स में ज़्यादा कंफर्ट है, हालाँकि सब कुछ नेगेटिव है अभी, बट मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा-सा वहाँ पे ज़्यादा। केमिकल्स में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी गुरमीत? सॉरी हर्षदा, सॉरी मैं आपकी मिस फिर कर गया। प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी केमिकल्स में? क्योंकि कुछ ही देर पहले हम आरती इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस कारण से दरअसल वो गाइडेंस घटाई थी, वो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग, दैट्स परहैप्स बिहाइंड अस। मैक्सिमम 2-3 महीने और ये पेन देखने को मिलेगा और उसके बाद वो पर्याप्त इन्वेंट्री इनफैक्ट खप गई होगी। थोड़ा-सा सिलेक्टिव और आपको केमिस्ट्री वाइज़ जाना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल को आप ब्रॉड बेस नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टाटा केमिकल अच्छा लगता है, वैल्यूएशन कम्फर्ट है, 11-12 का, हालाँकि काफ़ी समय से है, 11-12 के मल्टीपल पे है। उसमें आपको एग्रो केमिकल का प्ले भी है, सोडा ऐश के अलावा रैलिस इंडिया के थ्रू, प्लस स्पेशलिटी केमिकल पे भी काम कर रहा है, जो बैटरी और ईवी रिलेटेड है, मैनेजमेंट सॉलिड है। तो वहाँ पे वैल्यूएशन कम्फर्ट लगता है हमको। थोड़ा-सा मुझे लगता है पीआई इंडस्ट्रीज़ पे भी थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा आया है। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत वैल्यूएशन कम्फर्ट है, बट शायद अपने मीडियन वैल्यूएशन पे अब ट्रेड कर रहा है। एक समय पे ₹4000 के आसपास का भाव था। तो ये 2 हमारे पोर्टफोलियो पे, और हम कुछ पॉकेट्स और देख रहे हैं, जैसे नवीन फ्लोरिन है, वहाँ पे भी बहुत नेगेटिव न्यूज़ आया है, बट हम थोड़ा-सा हम और देखना चाहेंगे लीडरशिप ट्रांज़िशन कैसे होता है। तो वो एक हमारे वॉच लिस्ट में है, और आरटी जैसा आपने बोला वो भी वॉच लिस्ट में है, हालाँकि हमने उसमें भी डिप्लॉयमेंट नहीं किया। ओके गुरमीत, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र बोलो दिल्ली स्टूडियो से। आईओसी के नंबर्स कुछ देर पहले आए, हालांकि कॉन्फिडेंस प्राइस वाइज बीपीसीएल एचपीसीएल में काफ़ी अच्छा खासा है। इवन ओएनजीसी एट दिस टाइम आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है, डेकेड हाई पे ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू इस वक्त, अभी आप लोगों ने कुछ इंक्लूड किया है या फिर किसी में एक्सपोजर बढ़ाया हो कन्विक्शन के साथ? ओएमसीज हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ एक टैक्टिकल प्ले है, प्लस थोड़ा एक्साइज ड्यूटी को लेके, विंडफॉल टैक्स गेन को लेके बहुत मुश्किल होता है कैश को मेजर करना। बीपीसीएल में हमें लगता था, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डाइवर्समेंट के आसार थे, बुक वैल्यू जो उसकी आई थी, जो वैल्यूएशन निकाला था वो करीबन 550 575 की आई थी, तो वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट लगता था, बट हमने कुछ पोर्टफोलियो में एक्सपोजर नहीं लिया है। हमारा थोड़ा-सा एनर्जी बास्केट पे फ़ोकस ज़्यादा है, जिसे मैं पावर स्पेस बोलता हूँ। तो हमारे रेडार में है, एनटीपीसी है, टाटा पावर हमारी काफ़ी पुरानी होल्डिंग है। लगभग ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए टाटा पावर को होल्ड करते हुए, और अब थोड़ा-सा उसमें सोलर पैनल वाला प्ले भी शायद प्ले आउट करेगा, जैसे-जैसे ये जो सूर्योदय योजना है प्ले आउट करती है। और एनर्जी बकेट में हमारे पास थोड़े से हाइड्रोजन रिलेटेड प्लेज़ हैं, जिसमें हमने प्रॉक्सी प्लेज़ लिए हैं, जैसे रिलायंस है, एल&टी है, ज़्यादा है, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में हमारा कोई एक्सपोज़र नहीं है पोर्टफोलियो। ओके, ओएमसीज पर आपका कोई एक्सपोजर नहीं है। अच्छा, एक स्टॉक स्पेसिफिक बात पूछूंगा आपसे। ये पीवीआर पे आपका व्यू कभी भी पॉजिटिव हुआ था क्या? और मतलब लास्ट ईयर आई थिंक मिड मई तक या फिर मिड आई थिंक जून तक ठीक ठाक हो गया था, रिकवरी अच्छी थी, बट अगेन कोलैप्स 1454 पे। अभी आपका पीवीआर पे आइसोलेशन में व्यू कुछ?
ये वीरेंद्र जी जब अराउंड 11-1200 था तो जो मर्जर के वैल्यू था पहले पीवीआर का लगभग उस भाव पे आ गया था अगर आप आइनॉक्स हटा दें तो। और एक मुझे थोड़ा-सा सरप्राइजिंग बात ये लगती है कि डिस्पाइट अच्छी शोइंग हुई है कुछ मूवीज़ की, चाहे वो जवान हो, चाहे वो गदर 2 हो, चाहे वो रीजनल कंटेंट हो, हॉलीवुड कंटेंट हो, वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है फूड एंड बेवरेज क्योंकि फूड एंड बेवरेज सबसे प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। टिकटिंग बिज़नेस कंट्रीब्यूट करता है जब ऑक्यूपेंसी 55-60% के ऊपर जाती है और एडवर्टाइजमेंट बिज़नेस वैसे भी फ्लैट और थोड़ा वीक रहता है। थोड़ा सरप्राइजिंग है कंसीडरिंग कि जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस है बहुत सारी मूवीज़ का अभी एनिमल मूवी ने बहुत अच्छा किया। तो 4-5 मूवीज़ ऐसी आई जिसमें अच्छा रन आया है। तो मैं थोड़ा-सा हैरान हूँ। वैल्यूएशन कम्फर्ट ज़रूर है। एक सर्टेन भाव पे मेरे ख्याल 11-1200 पे शायद आप देखिए लगभग 2000 स्क्रीन है। तो अगर आप मार्केट कैप अभी निकालेंगे तो शायद 5 करोड़ पर स्क्रीन पे अवेलेबल है। ऐसा मल्टीप्लेक्स दोबारा बनाना इस कॉस्ट पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट जिसे हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है। बट मे बी मार्केट को शायद कुछ पता है जो हमें नहीं पता है। बट एक सर्टेन लेवल पे अगर यहाँ से और थोड़ा करेक्ट होता है तो टैक्टिकली देखा जा सकता ओके, गुरमीत, पॉलीकैब पर अभी कोई फ्रेश व्यू बना या अभी वेट करेंगे कोई नया कॉल लेने से पहले? अनुज वेट एंड वॉच है। जैसा मैंने बोला 3-4% के आसपास हमारा एक्सपोज़र है। हमारा फॉर्च्यूनेटली हमारा एंट्री प्राइस काफ़ी बेटर है। दूसरा मुझे लगता है नंबर्स अच्छे आए, बट मुझे लगता है जो एफएमईजी बिज़नेस है उनका, उसमें अभी भी जो बी2सी बिज़नेस है जिसे वो अच्छा वर्क करना चाहते हैं, अभी भी उसमें वो ज उन्होंने बोला था कि 2 क्वार्टर बाद बॉटम आउट हो गया, जब पर वो देखने को मिला नहीं और मार्केट में रिएक्शन आया। दूसरा मुझे लगता है थोड़ा-सा हमें इम्पैक्ट का वेट करना चाहिए। जो सर्च है वो उसका कितना इम्पैक्ट है, कितना कितना बनता है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, कितना जीएसटी का आता है क्योंकि काफ़ी सारे इसमें काफ़ी सारे एलिगेशंस और न्यूज़ हैं। तो प्रॉपर जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन हो जाता है, पर प्योरली बिज़नेस नंबर्स पे स्टॉक अब थोड़ा रीज़नेबली प्राइस्ड है। अभी भी थोड़ा-सा मुझे लगता है फेयर वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा है कंसिडर क्योंकि आपको ये जो प्रीमियम मिलता है वो सॉलिड गवर्नेंस पे मिलता है। और अगर उस पे कुछ भी क्लाउड आता है तो मार्केट थोड़ा-सा समय लेगा कॉन्फिडेंस वापस लेने में और हमने देखा स्टॉक ने एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया उस न्यूज़ पे और अब यही होता है अनुज हमने पिछले भी हमने देखा है आईटी रिलेटेड केसेस में पहले दूसरे दिन बहुत ही वोलेटाइल रिस्पॉन्स आता है मार्केट का। वो हमने हीरो में भी देखा है, मैनकाइंड फार्मा में भी देखा है, बहुत सारे नेम श्री सीमेंट है, कई जगह देखा है 10-20% का मूव आ जाता है। वो इसलिए भी है कि मार्केट बहुत रिचली वैल्यूड है। तो थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से वापस से अपने मीन वैल्यूएशंस पे ट्रेड करेगा। बट बेटर ऑप्शंस हैं अभी और बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में जहाँ और आप देखिए हेवेल्स में भी बी2सी नंबर वीक आया है। आप लॉयड को भी अगर हटा देंगे, तो लॉयड के हटाने और ये ट्रेड आया था जब पॉलीकैब गिरा था और हेवेल्स ऊपर गया था। बट हेवेल्स भी करीबन 65-70 के मल्टीपल पे है। तो आपको वैल्यूएशन देखना पड़ेगा इस मार्केट में और आप किसी भी प्राइस पे नहीं ऐड कर सकते। गुरमीत, कंजम्पशन थीम ऑफ कोर्स पॉलीकैब अलग है, लेकिन मैं जिस स्टॉक की बात कर रही थी वो पिडिलाइट है। आज इनफैक्ट सुबह से पिडिलाइट और यूएसएल हमने मेंशन किया है। पिडिलाइट तेजी में स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद और कमेंट्री जहां पर वो कह रहे हैं कि देखिए अर्बन के सामने आपके स्मॉल टाउन्स और रूरल मार्केट में ज़्यादा पिकअप है। ये स्टॉक्स कब क्या और तेजी दिखा पाएंगे करंट लेवल से? वैल्यूएशन बहुत रिच है अक्षता। मैं हालाँकि बहुत पुराना इन्वेस्टर हूँ पिडिलाइट का, शायद और ऐड नहीं करूँगा। बट एशियन पेंट्स और पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स हैं कि इंक्रीमेंटल जिसे हम कहते हैं रिटर्न वर्सेस रिस्क इतना फेवरेबल नहीं है इस वैल्यूएशन पे। हालाँकि ये हमेशा गलत भी प्रूव करते रहे हैं लोगों को। मेरा मानना है कि जो लग्जरी कंजम्पशन है, वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी लेग्स हैं अभी भी। चाहे वो होटल है, वहाँ पे बिज़नेस मॉडल चेंज हुआ है, एसेट लाइट मॉडल आ गया है। अब हर सारे मैनेजमेंट जैसे लेमन ट्री है वो 3000 रूम्स लग के ऐड करने की बात कर रहे हैं ओरिका के बाद। ओरिका में अभी उनके 650 रूम्स ऐड हुए हैं और टूरिज्म बहुत स्ट्रांगली पिकअप हो रहा है। आप अयोध्या में देखिए 5 लाख डिवोटीज एक दिन में, ये नंबर बहुत बढ़ने वाला है अगले 2 साल में। लग्जरी वॉच मेकर्स हैं, उस पे हमारी नज़र है। एक हमारे पास स्टॉक रहा है काफ़ी टाइम से इथॉस, उसने अच्छा किया है। ज्वेलरी मेकर्स हैं, हाई एंड रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है। आप देखिए जो मिड अफ्लुएंट और अफ्लुएंट है, चाहे वो डीएलएफ हो, लोधा हो, मैक्रोटेक हो, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स उसमें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ पे फोकस ज़्यादा है हमारा, जो थोड़ा ट्रैवल, हाई एंड, एस्पिरेशनल कंजम्पशन जिसे कहते हैं उससे रिलेटेड। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।